हम बात करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स। देखो, जब भी हमने रेंज ऑफ मोशन, हमें पता है कि हम किस उसकी रेंज ऑफ मोशन की क्या इंडिकेशंस हैं, उनके प्रिकॉशन देख ली, कंट्रा इंडिकेशन देख ली। अब हम देख लेते हैं कि जो जो हमारे पास प्रिंसिपल और प्रोसीजर है कि रेंज ऑफ मोशन हम अब अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं वो हम कर रहे होते हैं। तो वो क्या स्टेप्स होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग बना रहे होते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, एवेल्युएशन में क्या होगा, ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो है हमारे पास एग्जामिन करते हैं और एवेलुएट कर रहे होते हैं किसको, पेशेंट की इम्पेयरमेंट को और लेवल ऑफ फंक्शन को। अब देखो, एग्जामिनेशन क्यों करना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इम्पेयरमेंट है पेशेंट को, क्या वो इम्पेयरमेंट कितनी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट हुई हुई है, लेवल ऑफ फंक्शन उसका कंप्रोमाइज़ है या नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं और एवेलुएट करते हैं। देन फिर क्या है, हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं एनी प्रिकॉशन एंड देयर प्रोग्नोसिस एंड प्लान ऑफ इंटरवेंशन। अब देखो, हम कोई भी उसको रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, उसकी प्रिकॉशन हमें पता होनी चाहिए कि इसको ये एक्सरसाइजेज देनी है, ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है या नहीं करनी। तो इसलिए हम उनको देते हैं प्रिकॉशन देने के लिए या फिर प्रोग्नोसिस के लिए, यानी कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें कि आपकी जो जो इम्पेयरमेंट है इतने अरसे में ठीक हो रही है, या इसको जो है आप जो है इतने अरसे तक फिजियोथेरेपी करवाते हो, फिर होम एक्सरसाइज आपने कब करना है, ये सारी जो है प्रोग्नोसिस के लिए आप बताते हो कि कितनी कितनी रिकवरी होगी। देन प्लान ऑफ इंटरवेंशन, आप फिर क्या करते हो, प्लान बनाते हो इंटरवेंशन का कि आपने शॉर्ट टर्म गोल क्या देने हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या देने हैं, फिर आपने उसको उन प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपने क्या इंटरवेंशन देनी है, उसको आपने पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे में लेके चलना है। देन नेक्स्ट सेकंड हमारे पास, हम डिटरमाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़, वेदर पैसिव रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, या एक्टिव असिस्टेड जो है रेंज ऑफ मोशन है, कि वो जो मीट कर रही है इमीडिएट गोल को या नहीं। तो हम पेशेंट की एबिलिटी के चेक करते हैं कि वो पेशेंट जो है वो किस लेवल का है, या क्या हम उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन दें, एक्टिव दें, या एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन दें, ताकि हमें जो इमीडिएट गोल है वो हमें हासिल हो सकें। ठीक है। देन है हमारे पास, हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं सेकेंड थर्ड हमारे पास, हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी अप्लाइड सेफली फॉर द कंडीशन ऑफ टिश्यू एंड द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मोशन जो है हमने जितनी देनी है पेशेंट को, तो वो हमने एक रिकमेंड की हुई है। तो हमने कितनी देनी है वो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जो है कार्डिक डिजीज़ का है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो स्ट्रोक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उस टेक्निक्स की अमाउंट को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो ताकि वो पेशेंट के लिए सेफली हम अप्लाई कर सकें, पेशेंट को हार्म ना हो, पेशेंट की टिश्यू की कंडीशन जो है वो ज़्यादा डिटोरिएट ना करे, पेशेंट की जो हेल्थ है उसमें कोई इन्फ्लुएंस ना आए। ठीक है, हेल्थ की जो स्टेटस है उस पर इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है। देन हमारे पास देन हम डिसाइड कर रहे होते हैं व्हाट पैटर्न कैन बी बेस्ट मीट दैट गोल। अब जो कौन सा पैटर्न जो है कि हम उस गोल को मीट करने के लिए हम यूज़ करें, रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो किन पैटर्न में यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है वो कौन कौन से पैटर्न है, वो है हमारे पास एनाटॉमिकल प्लान में हम यूज़ कर रहे होते हैं मोशन को, सॉरी पता है। एनाटॉमिकल प्लान ऑफ मूवमेंट में हम जब हम यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं सजाइटल फ्रंटल प्लान है, सजाइटल प्लान है, या ट्रांसवर्स प्लान है। तो हम रेंज ऑफ मोशन इन प्लान में दे रहे होते हैं। एनाटॉमिकल प्लान में तो हमें फ्रंटल में जो मूवमेंट चाहिए होगी तो हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, सजाइटल में चाहिए तो एबिडक्शन एडिडक्शन करवा रहे होते हैं, ट्रांसवर्स में चाहिए तो रोटेशन करवा रहे होते हैं। तो ये जो है एनाटॉमिकल प्लान ऑफ मूवमेंट जो है हम को डिसाइड करते हैं कि किस प्लान में मूवमेंट देनी है, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर हम देखते हैं। देन है हमारे पास मसल रेंज ऑफ इलांगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल की इलांगेटेड रेंज जो है वो भी हमें चाहिए होती है। तो एंटागोनिस्टिक टू द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल हम देख रहे होते हैं कि उसके लाइन ऑफ पुल जो है वो जो है कैसी है, कितनी है। इसके साथ जो है हमारे पास कंबाइन पैटर्न जो है हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसमें डायगोनल मोशन से हमारे पास, या फिर मूवमेंट जो है जो इनकॉर्पोरेट कर रही होती हैं
सेवरल प्लेन ऑफ मोशन, यानी कि वो आपके पास डायगोनल पैटर्न में आप क्या करते हो, साइमल्टेनियसली आप क्या करते हो, फ्रंटल सेजाइटल या ट्रांसवर्स प्लान यूज़ कर रहे होते हो, तो फिर आपके पास जो एक डायगोनल जो है मतलब डिफरेंट प्लान के मोमेंट बन के आपका कंबाइंड पैटर्न बन रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है फंक्शनल देन हम फंक्शनल पैटर्न हम यूज़ कर रहे होते हैं। नो डाउट हम फंक्शनल पैटर्न क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें हम पेशेंट को जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ लेके चलें, क्योंकि देखो पेशेंट की एक्टिविटी लिमिटेड है, तो हम उनको फंक्शनल पैटर्न देते हैं। एडीएल्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स का जो पैटर्न है वो हम उनको टीच करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पैटर्न उसके लिए बेस्ट है, चाहे वो एनाटमिकल प्लान के लिए हो, एनाटमिकल प्लान वाला पैटर्न है, चाहे मसल रेंज ऑफ इलांगेशन वाला हो, या फिर कंबाइंड पैटर्न है या फंक्शनल पैटर्न है, वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास क्या जो उसकी लिमिटेड है, इम्पेयरमेंट हुई हुई है, या फिर जो उसकी फंक्शनल लिमिटेशन है उनको बेहतर किया जा सकता है, तो इसलिए हम ये पैटर्न जो है यूटिलाइज कर रहे होते हैं। देन हम मोमेंट मॉनिटर कर रहे होते हैं पेशेंट की जनरल कंडीशंस को, पेशेंट की जनरल ओवरऑल जनरल कंडीशन को मॉनिटर करते हैं एंड रिस्पांस देखते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन इंटरवेंशन। जो भी हम पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं इससे पहले कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है बिफोर द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द एक्सरसाइज, आफ्टर द इंटरवेंशन या आफ्टर द एग्जामिनेशन, हम ये सब देखते हैं। हम देखते हैं कोई भी वाइटल साइन में कोई चेंजिंग आया, या फिर कहीं पे वार्मथ है, या फिर कलर ऑफ द सेगमेंट जो है चेंज हुआ है, या फिर जब आपने इन रेंज ऑफ मोशन आपने की उसमें कोई चेंजिंग आई है, या पेन हुआ है, या क्वालिटी ऑफ मोमेंट जो है वो सही नहीं है, तो आप क्या करते हो, इससे आप क्या कर रहे होते हो, मतलब आप आपने जो मॉनिटर करके रखते हो कंडीशंस को, उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हो। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग इंटरवेंशन। आप हाँ, ये जो भी आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा लिया, उसको आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हो और कम्युनिकेट करते हो फाइंडिंग को। मतलब एक हमने उसने देखा कि भाई जो उसकी जो फाइंडिंग्स थी, चाहे वो एक्सरेज की थी, चाहे वो आपकी रेंज ऑफ मोशंस की फाइंडिंग थी, चाहे वो पेन की थी, किसी किस्म की जो फाइंडिंग है उसको आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। देन फिर आप क्या करते हो, इंटरवेंशन देते हो। जब आपने इंटरवेंशन दे दी कोई भी, तो उसके बाद आपने री एवेलुएट किया, क्योंकि अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि आपने ये जो ट्रीटमेंट आपने दी है वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस इंटरवेंशन को री एवेलुएट करते हो, और फिर क्या करते हो, री एवेलुएट के बाद आप देखते हो कि कहीं पे जो है, कहीं पे लीकेज है, कहीं पे आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है उस इंटरवेंशन को, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो। ये हमारे पास जो थी कुछ थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पेशेंट पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में, तो ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट कुछ भी कर ले तो मतलब वो पेशेंट की रिकवरी जल्दी नहीं होगी। तो इसलिए हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, ताकि उसको बताते हैं प्लान, मेथड बताते हैं इंटरवेंशन का, और ताकि जो हमने गोल सेट किए हुए हैं वो हमें अचीव हो सकें। अब जो हम फिर क्या करते हैं, फ्री रीजन फॉर रिस्ट्रिक्ट, अब हम जो रीजन है उसको रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग है, लिनन है, सिप्लेंट है, ड्रेसिंग है, उसको और हम क्या करते हैं, डैप द पेशेंट एज नेसेसरी। हम पेशेंट को जो है वो जो रिस्ट्रिक्टेड हुआ है उसको हम उसको एक जो रीजन है उसको हम क्या करते हैं, ओपन रख देते हैं, ताकि जो है हम इजीली जो है वो उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज दे सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसने टाइट ड्रेसिंग है तो ऑब्वियसली हमें कोई मूवमेंट परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी। स्प्लिंट लगा हुआ है तभी हमें, क्योंकि स्प्लिंट क्या करता है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह जो ड्रेसिंग्स हैं उनको हम क्या करते हैं, लूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ताकि पेशेंट, ये सारा जो है पेशेंट के पार्टिसिपेशन में आ रहा है। देन हमारे पास पोजीशन द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विद द प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। अब पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो ओबियसली कंफर्टेबल पोजीशन होगी, क्योंकि बॉडी की प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, तो आप कुछ भी एक्सरसाइज देते हो तो जो अदर मसल्स हैं वो ओवरकम कर रहे होते हैं उस एक्सरसाइजेस को, तो उसकी वजह से जो आपका डिज़ायर इफेक्ट है वो नहीं मिल रहा होता। तो आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में देते हो, बॉडी के अलाइनमेंट ठीक करते हो, उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हो, बट और आप कोशिश करते हो कि पेशेंट की जो स्टेबलाइजेशन इस तरीके से देते हो कि जो आपने सेगमेंट को मूव करना है उसमें अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन पूरी हो रही हो। ऐसा ना हो आपने ऐसे तरीके से स्टेबलाइज किया है कि जो पार्ट को आपने मूव करना है वो भी फिक्स हुआ है। ठीक है, ये नहीं करना।
देन हमारे पास पोजीशन योरसेल्फ, सो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स कैन बी। अब आपने इस तरीके से अपने आप को अपनी बॉडी जो बीइंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपकी जो बॉडी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर बायोमैकेनिक्स होनी चाहिए, ताकि आप जो है एक प्रॉपर वे में वर्क कर सको, ताकि क्योंकि आप भी ह्यूमन हो, आप में भी जो है आप मैक्सिमम पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी मैकेनिक्स प्रॉपर नहीं है तो आप भी जो है जो आपकी जो ओवर यूज सिंड्रोम है उसका शिकार हो सकते हो। ठीक है। देन एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। अच्छा, ये जो भी आपने टेक्निक्स अप्लाई करनी है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, टू कंट्रोल मूवमेंट, हम ग्रैब कर रहे होते हैं एक्सट्रीमिटी को अराउंड द जॉइंट्स, क्योंकि हमने मूवमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए हम एक्सट्रीमिटी के अराउंड जो जॉइंट्स हैं उनको हमने ग्रैब्स करना होता है। अगर जॉइंट्स में कहीं पे पेन है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो ग्रिप है उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, बट स्टिल हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट, तो ताकि जो है हमें कंट्रोल जो है वो, क्योंकि कंट्रोल के लिए सपोर्ट तो ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम सपोर्ट मिले तो कंट्रोल के लिए। अब जो स्पोर्ट एरिया है ऑफ द पुअर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, जैसे कि कहीं पे हाइपर मोबाइल जॉइंट है, या फिर जहाँ पे रिसेंट फ्रैक्चर साइड है, या फिर पैरालाइज्ड लिम्ब सेगमेंट है, तो उनको आप क्या करते हो, मतलब प्रॉपर सर्जिकल इंटीग्रिटी से वहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पुअर स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है, तो आप प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हो, चाहे वो आपके पास स्प्लिंट हैं, चाहे वो आपके पास स्लिंग्स हैं, चाहे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे जो है वो कर रहे होते हैं। देन हमारे पास थर्ड है द मूव द सेगमेंट थ्रू द कंप्लीट पेन फ्री रेंज टू द पॉइंट ऑफ द टिश्यू रेजिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं सेगमेंट को कंप्लीट पेन फ्री रेंज में, वहाँ तक जहाँ पे पेशेंट को टिश्यू रेजिस्टेंस फील हो रही होती है, वहाँ तक हम पेन फ्री रेंज में ही काम करेंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस मिल रही है हमें, उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने उतनी फोर्स लगानी है जितनी जो है पेन फ्री रेंज है। अगर हम फोर्स मोशन देंगे तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बन जाएगी। वो क्या है, वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन नहीं होगी, वो बल्कि क्या है, क्योंकि फोर्स जैसे ही लगाओगे इसका मतलब आप स्ट्रेचिंग दे रहे हो, तो वो फिर क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बन जाएगी। देन फोर्थ है परफॉर्म द मोशन स्मूथली एंड रिदमिकली। अच्छा, अब देखो आप जो भी मोशन है वो स्मूथली परफॉर्म कर रहे हो, एक रिदम में कर रहे होते हो, उसके साथ 5 to 10 रिपीटिशन होंगी। अब ये नंबर ऑफ रिपीटिशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट के ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम पे भी, कि आपको कितनी जल्दी रिकवरी चाहिए, कितना पेशेंट कितना टॉलरेट कर रहा है उसके हिसाब से भी, और पेशेंट की कंडीशन एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट के हिसाब से भी आप इसको मॉडिफाई करते हो। यानी कि प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव और पेशेंट की कंडीशन, रिस्पांस ऑफ द ट्रीटमेंट, तीनों के हिसाब से आप करते हो, रिपीटिशन को क्या करते हो, मॉडिफाई कर रहे होते हो। तो इसलिए ये जो मोमेंट है, ये जो रेंज ऑफ मोशंस हैं, ये स्मूथली और रिदमिकल बन जाती हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ रेंज ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, जब भी आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन अप्लाई करो तो उसके लिए कुछ जो है हमारे पास टेक्निक्स हैं, वो क्या है। जब आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन यूज़ करते हो, द फोर्स ऑफ मूवमेंट जो है हमारे पास एक्सटर्नल होता है, ठीक है, ये हमें पता है, हमने पहले देखा भी ये, कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है, इट इज़ प्रोवाइड बाय द थेरेपिस्ट दे रहा है, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो दे रही हैं। व्हेन जब भी अप्रोप्रिएट है, आप पेशेंट जो है में प्रोवाइड द फोर्स एंड बी टाट टू मूव द पार्ट विद द नॉर्मल एक्सट्रीमिटी। अब पेशेंट जो है वो, अब आप देखते हो जब आपने बीइंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशन दी, मैकेनिकल डिवाइसेस से दी, आपने अब जब आपने देखा कि पेशेंट जो है फोर्स यूज़ कर रहा है, तो वो आप उसको पेशेंट को इसको टीच कर रहे होते हो इन नॉर्मल एक्सट्रीमिटी पे, ताकि पेशेंट जो है वो फोर्स प्रोवाइड करे। देन है नो एक्टिव रेजिस्टेंस और असिस्टेंस इज गिवन बाय द पेशेंट मसल्स दैट क्रॉस द जॉइंट, इफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम एक्टिव एक्सरसाइज। ऑब्वियसली हमें नो एक्टिव रेजिस्टेंस असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर पेशेंट जो है उनके मसल जो क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट को, अगर वो जो है असिस्टेंस रेजिस्टेंस देंगे तो ये मूवमेंट जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली, तो ये जो मूवमेंट है ये एक्टिव एक्सरसाइज बन जाती है। देन है द मोशन इज कैरिड आउट विद इन द फ्री रेंज ऑफ मोशन। अब ये जो मोशन हम करेंगे फ्री रेंज ऑफ मोशन के अंदर ही रह के करना होगा हमने। दैट इज द रेंज दैट अवेलेबल
विद इन द फोर्स मूवमेंट और पेन। अगर आप अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा आपने की, फोर्सफुल मूवमेंट दे दी, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हमें पेन हो जाएगा। ठीक है, वो फिर तो इसलिए हमें क्या है, उसी रेंज में रहना है जिस रेंज में जो है आपकी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो। देना एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अब ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन किस तरह देनी थी वो हमने देखा। देना हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे मोशन को, मोशन डिज़ायर यूजिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन। आपने पैसिव रेंज ऑफ मोशन को यूज़ करके पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना है इस मोशन को। देन आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म द मोशन। फिर पेशेंट को कहना है कि ये जो मैंने मूवमेंट करवाई है आपको, ये आपने परफॉर्म करो। हैव द हैंड इन द पोजिशन टू असिस्ट एंड गाइड द पेशेंट इफ नीडेड। पेशेंट अपने हाथ आप यूज़ कर सकते हो पेशेंट को असिस्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए, ताकि पेशेंट को जब ज़रूरत होगी तब। देन सेकेंड है टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑनली नीड टू द स्मूथ। हम सिर्फ असिस्टेंट कब देते हैं, जब स्मूथ मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। व्हेन देयर इज़ वीकनेस, अगर कहीं पे वीकनेस है तो हम असिस्टेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है ऑनली एट द बिगनिंग और या फिर एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन में हमें रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ज़्यादा होता है उसकी क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से ग्रेटर जो आर्म है वो बनना होता है। तो उसके लिए हमें क्या है, बिगनिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में और एंडिंग ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में हमें असिस्टेंट की रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए हम देते हैं। देन हमारे पास मोशन इज परफॉर्म विद इन द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। ऑब्वियसली हम जो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन के अंदर ही करना है, अदरवाइज ये जो मूवमेंट है वो हमारे पास पेन हो जाएगा पेशेंट को, या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए हमने अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन ही के अंदर रहना है। दैट्स ऑल।